मैं मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं करता, मेरे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसके बाद भी। हाय गाइस, ऋषभ हेयर। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपने फिनेस्ट्राइड के 6 महीने के रिजल्ट शेयर किए थे, उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरा दूसरा चैनल है जिसमें मैं यूएसए के ट्रैवल व्लॉग्स डालता हूँ, उसको प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हेयर लॉस से गुजर रहे हो कि आप अपनी लाइफ इंजॉय करना ना छोड़ो। वही रीज़न है कि मैं वो ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाता हूँ, इंजॉय करता हूँ, और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग भी वो व्लॉग्स एंजॉय करें। मेरा अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने अपने फिनेस्ट्राइड के 6 महीने के रिजल्ट शेयर किए हैं, उसमें मैंने बोला था कि मैं मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं करता, मेरे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसके बाद भी। और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास। इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्तों ने पूछा कि हम मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या हमको भी सिर्फ फिनेस्ट्राइड लेनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं यहाँ पे आपको कोई मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, तो इस वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए देखें। आपको कोई अगर डिसीजन लेना है तो उस केस में आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो मैं आज आपको पूरा बताऊंगा कि क्यों मैंने डिसाइड किया कि मैं मिनॉक्सिडिल नहीं लेता हूं, इवन दो माय डॉक्टर प्रिस्क्राइब इट टू मी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हेयर लॉस क्यों होता है। मैं यहाँ हेयर लॉस की बात कर रहा हूँ, तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो कि बेसिकली जेनेटिकली डिटरमिन होता है कि आप गंजे होगे कि नहीं होगे। तो इसका जो रीज़न है वो है हार्मोनल। तो जो हमारी बॉडी होती है, मेल बॉडी, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि बहुत ज़रूरी है। बेसिकली बॉडी में मसल मास होता है, आपकी जो भारी आवाज़ होती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। टेस्टोस्टेरोन का क्या है, एक बाय प्रोडक्ट होता है, उसको बोलते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसको डीएचटी भी बोला जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन आपका कन्वर्ट होता रहता है डीएचटी में। अब डीएचटी भी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, स्पेशली प्यूबर्टी के टाइम पे, जब आपकी दाढ़ी मूछें आ रही होती हैं, आपकी आवाज़ भारी होती है। तो ऐसा नहीं है कि डीएचटी कोई यूजफुल हार्मोन नहीं है, वो है प्यूबर्टी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। टेस्टोस्टेरोन है जो डीएचटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक तरह के एंड्रोजन्स हैं। अब हमारा जो स्कैल्प होता है वहाँ पर एंड्रोजन रिसेप्टर्स लगे होते हैं। जो आपकी बॉडी में एंड्रोजन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, वो उन एंड्रोजन रिसेप्टर्स से जाके बाइंड होते हैं, मतलब चिपकते हैं। और जब वो चिपकते हैं, वो क्या है कि आपका जो हेयर फॉलिकल है उसको मिनिचुराइज करते हैं। वो जो आपका बाल है धीरे धीरे पतला होगा और उसके बाद झड़ जाएगा। तो अब जितने भी एंड्रोजन्स हैं जो वहां पे जाके चिपकते हैं, जो हेयर लॉस कॉज करते हैं, उन एंड्रोजन्स में सबसे ज्यादा हार्मफुल है जो आपके बालों के लिए, वो है डीएचटी। तो इस वीडियो को मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, मैं बाकी एंड्रोजन्स की बात नहीं करूंगा, तो सिर्फ डीएचटी की बात करूंगा। डीएचटी इज द एंड्रोजन जो आपका हेयर लॉस कॉज कर रहा है। अब बहुत कुछ इस पे भी निर्भर करता है कि आपके जो बाल हैं वो डीएचटी के प्रति कितने सेंसिटिव हैं। अगर ऐसा नहीं है कि अगर किसी का डीएचटी ज्यादा है तो उसका हेयर लॉस होगा ही होगा। उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि डीएचटी ज्यादा होने के बावजूद, जस्ट बिकॉज कि आपकी जो सेंसिटिविटी है बालों की डीएचटी के प्रति बहुत कम है, आपका हेयर लॉस ना हो। और कुछ कुछ केसेस में उल्टा भी हो सकता है कि अगर आपका डीएचटी बहुत कम है, उसके बावजूद भी क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है डीएचटी हार्मोन के प्रति, आपका हेयर लॉस हो सकता है। तो एक इसका आइडियल ट्रीटमेंट क्या होगा, मे बी फ्यूचर में कुछ आ जाए कि अगर आपका जीन चेंज कर दिया जाए, तो उस जीन को इस तरह से चेंज किया जाए कि आपके जो बाल हैं वो डीएचटी के प्रति सेंसिटिव ना रहें। तो वो क्या है कि हेयर लॉस को पूरी तरह से क्योर कर देगा। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं है, होपफुली फ्यूचर में कभी होगी। अभी फिर क्या अवेलेबल है मार्केट में, तो एफडीए ने 2 ट्रीटमेंट अप्रूव किए हैं आपके हेयर लॉस के लिए। तो पहला ट्रीटमेंट है फिनेस्ट्राइड 1 मिलीग्राम की गोली एक दिन में एक बार, और दूसरा ट्रीटमेंट है मिनॉक्सिडिल 5% सोल्यूशन, जिसको आप लगा सकते हो अपने बालों में, थिनिंग एरियाज में, और वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। दोनों का मैकेनिज्म बहुत डिफरेंट है काम करने का, तो बहुत जरूरी है कि हम इसको अलग से समझें। फिनेस्ट्राइड पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो फिनेस्ट्राइड क्या करता है, जो आपको मैंने बताया, जो आपका टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्जन हो रहा है उसको 70% से ब्लॉक करता है। मतलब आपका जो डीएचटी के लेवल्स हैं वो 70% से कम हो जाते हैं आपके ब्लड में, और आपके स्कैल्प में डीएचटी के लेवल्स कम हो जाते हैं बाय 64%। तो हमें स्कैल्प वाले से मतलब है, क्योंकि हमारा हेयर लॉस स्कैल्प में हो रहा है। तो स्कैल्प में 64% से जब आपका डीएचटी कम होता है, उतना डीएचटी कम होना इज एनफ फॉर मोस्ट ऑफ द मैन टू एटलीस्ट मेंटेन देयर हेयर। इसका मतलब ये है कि इतना डीएचटी जो 64% कम हुआ, ज्यादातर पुरुषों में इतना डीएचटी कम होना काफी है जिससे कि वो उतने बाल मेंटेन कर सकें। मतलब उससे बेकार तो आपकी हालत नहीं होगी ज्यादातर लोगों में। अगर आपका हेयर लॉस बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा, उस केस में क्या होगा कि फिनेस्ट्राइड आपके हेयर लॉस को बहुत स्लो कर सकती है। तो फिनेस्ट्राइड क्या है कि आपके रूट कॉज को एड्रेस कर रहा है। तो डीएचटी की वजह से हेयर लॉस होता है, तो वो डीएचटी को ही टारगेट कर रहा है।
अब समझने की कोशिश करते हैं मिनॉक्सिडिल के ट्रीटमेंट को। आपके बाल जो ग्रो करते हैं उनकी साइकिल होती है। एक साइकिल होती है एनेजन फेज जिसमें आपका बाल ग्रो करता है, एक होता है टेलोजन फेज जिसमें आपका बाल रेस्ट फेज में होता है। मिनॉक्सिडिल क्या करती है, जो आपका एनेजन फेज है वो बढ़ा देती है, उससे आपका हेयर ग्रोथ और प्रमोट होता है, आपको ज्यादा बाल दिखते हैं अपने सर पे। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने की होगी कि मिनॉक्सिडिल ने रूट कॉज है, जो जड़ है डीएसटी, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं किया। तो डीएसटी अभी भी है। तो बहुत बार क्या होता है कि मिनॉक्सिडिल आप लगा रहे हो, वो कुछ टाइम के लिए काम करेगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ, आपको रीग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि अब डीएसटी लगातार आपके बालों को मिनिचराइज कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि 1 साल 1.5 साल बाद आपके बाल वापस झड़ने लगे। बहुत लोगों से मैंने सुना है ये कि मैं मिनॉक्सिडिल लगाना मैंने स्टार्ट किया, शुरू में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन 1-1.5 साल बाद वो काम करना बंद कर गया। तो उसमें मिनॉक्सिडिल काम करना इसलिए बंद कर गया क्योंकि आपने डीएसटी के अगेंस्ट तो कुछ किया नहीं, जो जड़ है आपके हेयर फॉल का, तो कैसे वो हमेशा काम करता रहेगा। तो इस तरह से मिनॉक्सिडिल काम करता है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बेकार ट्रीटमेंट है, इसको यूज नहीं करना चाहिए, बट मैं बता रहा हूं कि ये मैकेनिज्म है, इसमें रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं करता। मिनॉक्सिडिल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है उसके बाद भी, स्पेशली जब इसको फिनेस्ट्राइड के साथ यूज किया जाता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आपका कमरा है, आप उस कमरे को कभी नहीं खोलते, उसमें एक थाली रखी है, खाना रखा है आपके दाल चावल। तो वो जो दाल चावल है उस पे 50% जो आपका दाल चावल है उस पे फंगस लग गई और सड़ गया वो खाना, और वो धीरे धीरे फंगस है वो बढ़ते जा रही है, बाकी खाने में भी फंगस आ रही है। उस वजह से कमरे में बहुत बदबू हो गई है। उसको ठीक करने के 2 तरीके हैं। जो सड़ा हुआ खाना है वो बाहर फेंक के आ जाओ, फ्रेश खाना है उस उतने पार्ट को बस अपने रूम में रखो। उससे क्या होगा, क्योंकि आपने फंगस वाला खाना बाहर फेंक दिया तो आपके रूम में बदबू आना बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है बदबू कभी नहीं आएगी, क्योंकि जो बाकी दूसरा खाना रखा हुआ है जो अभी फ्रेश है, हो सकता है उसमें कुछ दिनों बाद फंगस लग जाए। बेसिकली आपको जो पहले बदबू आ रही थी आपने उसको 7 या 8 दिन से टाल दिया। यही फिनेस्ट्राइड का ट्रीटमेंट होता है कि आपने क्या है, डीएसटी को 64% जो आपके स्कैल्प में है कम कर दिया। तो उससे क्या है कि आपके हो सकता है जो बाल पहले 1 साल में झड़ने थे अब 15 साल में झड़े, 20 साल में झड़े, 25 साल में झड़े। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, और आपको ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा क्योंकि आपने रूट कॉज को एड्रेस किया। आपने डीएसटी जो आपका हेयर लॉस की जड़ है उसके खिलाफ एक्शन लिया है। अब एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने ये ना किया होता, कि आपने वो जो फंगस वाला खाना है वो बाहर ना फेंका होता, उसकी बजाय आप लेके आते एक रूम फ्रेशनर, और आप क्या है कि अपने रूम में वो फ्रेशनर से आपने पूरा एकदम खुशबू खुशबू कर दी, और आपको अब लग रहा है कि ठीक है यार बढ़िया, बदबू आना बंद हो गई। अगले दिन आपने फिर स्प्रे छिड़क दिया, वो उसके बाद भी बदबू नहीं आ रही है। लेकिन तीसरे दिन जो फंगस थी आपके आधे खाने में, वो आधे खाने से बढ़ के 70% खाने में हो गई और बदबू और इंटेंस हो गई। अब क्या है कि आप कितना भी फ्रेशनर मार लो, आप वो बदबू को नहीं रोक पाओगे। तो ये होता है मिनॉक्सिडिल का ट्रीटमेंट। आपने क्या किया है कि डीएसटी के अगेंस्ट तो कुछ नहीं कर रहे, जो हेयर लॉस को कॉज कर रहा है आपने वहां ब्लड फ्लो बढ़ा दिया, कुछ बाल उगा लिए, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है कि हमेशा वो ट्रीटमेंट काम करता रहेगा, क्योंकि आपने जड़ के अगेंस्ट कुछ नहीं किया। इस तरह से मिनॉक्सिडिल काम करता है। अब मान लो आपने जो आधा खाना था आपका 50% खाना, वो आपने बाहर फेंक दिया, ठीक है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था फिनेस्ट्राइड के केस में, और उसके ऊपर से आपने स्प्रे भी छिड़क दिया, तो क्या है कि आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं वो हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं फिनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल, कि फिनेस्ट्राइड से आप डीएसटी को एड्रेस करो, मिनॉक्सिडिल से आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। तो उससे क्या है कि बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब मैं 3 सिनेरियोज डिस्कस करूंगा। पहले सिनेरियो में हम देखेंगे कि अगर आपका हेयर लॉस है और आपने स्टार्ट किया दोनों ट्रीटमेंट्स के साथ, जो कि है फिनेस्ट्राइड एंड मिनॉक्सिडिल। दूसरे केस में, जो कि मेरा केस है, कि जिसमें आप सिर्फ फिनेस्ट्राइड लोगे, मिनॉक्सिडिल नहीं लोगे। तीसरे केस में आपने अपने ट्रीटमेंट की स्टार्टिंग की सिर्फ मिनॉक्सिडिल से और आपने सोचा कि अब मेरे को फिनेस्ट्राइड नहीं लेनी है। तो तीनों केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे ये तीनों केसेस डिस्कस करूं, मैं बताना चाहता हूं कि आपको अगर कोई भी कंडीशन होती है, आप हमेशा चाहोगे कि आपको कम से कम दवा लेनी पड़े और आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तो ऐसा ही हेयर लॉस के केस में है। आप नहीं चाहोगे कि आप 50 गोलियां ले रहे हो अलग अलग तरीके की, आप चाहोगे कि आपको कम से कम दवा लेनी पड़े और जो रीग्रोथ है वो मैक्सिमम आए। पहला ट्रीटमेंट ये है फिनेस्ट्राइड प्लस मिनॉक्सिडिल। इसमें आपने दोनों जो अप्रूव ट्रीटमेंट है वो आपने दोनों लिए। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और ये काम करेगा मोस्ट ऑफ द मैन के लिए, और बहुत लोगों में क्या है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हर कोई इतना लकी नहीं होता है कि उस पे दोनों ट्रीटमेंट काम करें। मान लो अगर आपने दोनों ड्रग लिए और फिनेस्ट्राइड मान लो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है और मिनॉक्सिडिल से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा आपके बालों को, तो आपको कैसे पता चलेगा फ्यूचर में कि कौन सा ट्रीटमेंट काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। मान लो 1 साल बाद आपने ये दोनों ट्रीटमेंट्स लिए, उसके 1 साल बाद आपको पता चलता है कि आपके जो हेयर है उसमें रीग्रोथ हुई है, लेकिन आपको पता नहीं है फिनेस्ट्राइड की वजह से हुई है मिनॉक्सिडिल की वजह से हुई है। अब आप क्या है कि आपको दोनों ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि हेयर लॉस के ये ट्रीटमेंट्स होते हैं
ये आपको लाइफ टाइम लेना पड़ते हैं। अगर आपने लेना छोड़ दिए तो उसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं कि अगर आप मिनॉक्सिडिल या फिनेस्ट्राइड लेना छोड़ेंगे तो आपके साथ क्या होगा, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। बेसिकली मेरा कंसर्न था कि अगर मैंने दोनों स्टार्ट कर दिए मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरे केस की जिसमें आप सिर्फ फिनेस्ट्राइड लेते हो। अब आपने फिनेस्ट्राइड ली और आपने अपने डीएचटी को एड्रेस कर दिया। मैंने जैसे आपको बोला था कि वो मोस्ट ऑफ द मैन में इतना काफ़ी है आपके हेयर लॉस को रोकने के लिए, और फिर आपको रीग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। और ये भी हो सकता है जो हेयर लॉस की जड़ है उसको कम किया है, तो हो सकता है आपको मिनॉक्सिडिल की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कभी ज़रूरत ना पड़े। और आप भी यही चाहोगे कि अगर आपको कोई कंडीशन है आपको कम से कम दवाइयाँ लेनी पड़े। और दूसरी अच्छी चीज़ क्या होगी कि मुझे अब पता चल जाएगा कि फिनेस्ट्राइड मेरे लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब तीसरा केस डिस्कस करते हैं जल्दी से। वो है अगर आप सिर्फ मिनॉक्सिडिल से स्टार्ट करते हो, और जो कि अप्रोच है मोस्ट ऑफ द मेन की, कि वो सोचते हैं कि यार मेरा हल्का फुल्का हेयर लॉस है, इतने तो मैं मिनॉक्सिडिल से उगा लूंगा। तो सबसे पहले वो ये चीज नहीं समझते, हेयर लॉस जो है प्रोग्रेसिव कंडीशन है। आपका टाइम के साथ साथ हेयर लॉस बढ़ेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके बाल झड़ गए और फिर सही हो गए। तो आप जब मिनॉक्सिडिल लेते हो और हो सकता है कि आपको 1 साल 2 साल बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन क्योंकि डीएचटी अभी भी आपके हेयर फॉलिकल को झड़वा रहा है तो आपने उसके अगेंस्ट कुछ नहीं किया, तो आपको 2 साल के बाद हो सकता है कि आपको लगेगा कि यार मिनॉक्सिडिल ने काम करना बंद कर दिया, मेरे बाल तो और पीछे जा रहे हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, अब डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर मोस्ट प्रोबेबली आपको बोलेगा कि अब आप फिनेस्ट्राइड लो। 2 साल बाद मिनॉक्सिडिल भी ले रहे हो, फिनेस्ट्राइड भी ले रहे हो। अब आपने क्योंकि मिनॉक्सिडिल 2 साल लिया, आप उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने मिनॉक्सिडिल लेना छोड़ी तो जो मिनॉक्सिडिल वाले बाल हैं जो मिनॉक्सिडिल ने उगाए हैं वो आपके झड़ सकते हैं। और बहुत केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया मिनॉक्सिडिल से, उसके 1 साल बाद आपने लिया फिनेस्ट्राइड, अब आपको लग रहा है कि मिनॉक्सिडिल अब रोज रोज कौन लगाए, मिनॉक्सिडिल लेना छोड़ देता हूँ और ये काम भी नहीं कर रहा है। उसके बाद इतनी शेडिंग स्टार्ट हो गई कि उनको वापस मिनॉक्सिडिल लेना ही पड़ा। अगर आप मिनॉक्सिडिल से स्टार्ट करते हो तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको फिनेस्ट्राइड भी कभी ना कभी लेनी पड़ेगी। तो आप बेसिकली आपको 2 ड्रग लेने पड़ेंगे अपने हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए। डॉक्टर ने पहले मुझसे पूछा कि मेरा गोल क्या है, कितने ज़्यादा बाल उगाने हैं, तो मैंने उनको बताया कि अगर मैं मेंटेन भी कर सकता हूँ अपने बालों को तो मैं खुश हूँ। फिर हमने प्लान बनाया कि फिनेस्ट्राइड से स्टार्ट करते हैं और मोस्ट लाइकली इट शुड वर्क, और तुम्हारे जितने बाल हैं इतने तो एटलीस्ट रहेंगे। उस केस में हो सकता है मुझे मिनॉक्सिडिल कभी लेना ही ना पड़े। अगर मेरा हेयर लॉस ज़्यादा होता, अगर मेरा हेयर लॉस यहाँ ज़्यादा होता, ज़्यादा बालों में अगर थिनिंग होती, हो सकता है कि मुझे दोनों यूज़ करने पड़ते। मिनॉक्सिडिल में वही प्रॉब्लम है कि अच्छा है, काम करेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कब तक काम करेगा। तो मिनॉक्सिडिल भी बेसिकली आपको टाइम बाय करवा रहा है कि आप जो प्रॉब्लम है उसको टाल रहे हो। फिनेस्ट्राइड में भी आप प्रॉब्लम को टाल रहे हो, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं है 100% क्योर है आपकी बॉल्डनेस के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ फिनेस्ट्राइड यूज करते हो तो वो चांसेस ज्यादा है कि वो ज्यादा दिनों के लिए काम करेगा। तो इस वजह से मैंने सिर्फ फिनेस्ट्राइड यूज किया अपने हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए, और अगर अभी तक ये ठीक काम कर रहा है, एटलीस्ट मेरे बालों की जो हालत है वो पहले से बुरी नहीं हुई है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने अपने फिनेस्ट्राइड के 6 महीने के रिजल्ट शेयर किए हैं तो प्लीज जाके देखें। उसमें मैंने मंथ ओवर मंथ अपना लेफ्ट और राइट टेम्पल दोनों के प्रोग्रेस पिक्चर्स दिखाए हैं। आई होप ये काम करता रहे और मुझे कभी मिनॉक्सिडिल लेना ही ना पड़े, कभी हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही ना पड़े। लेकिन मैं यहाँ पे कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आपको ये करना चाहिए, सबका केस अलग है और आपके लिए क्या बेस्ट है ये आपको आपका डॉक्टर ही बता सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एज ए मेडिकल एडवाइस मत लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जो दूसरा चैनल है व्लॉगिंग वाला जो ऋषभ मिश्रा व्लॉग्स के नाम से है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा हैंडल है ऋषभ मिश्रा व्लॉग्स। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हेयर लॉस से रिलेटेड कोई और टॉपिक कवर करूं तो प्लीज़ कमेंट करिए नीचे और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में।